ये स्टूल भी है और ये शीर्षासन करने का उपकरण भी है। तो जब इसके ऊपर ये गद्दी लगी होती है, हम इसको बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जब हमें शीर्षासन करना हो तो इसको हम हटा देते हैं, इस वुड के पीस को पीछे कर देते हैं और इस पर हम शीर्षासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, और आप योगा का सामान जहाँ पर मिलता है उस शॉप पर जाकर ले सकते हो, योगा प्रॉप के नाम से, जो शीर्षासन के लिए हमें चाहिए होता है। लेकिन इससे क्यों करते हैं? इससे हम इसलिए करते हैं, जब हमको इंडिपेंडेंटली शीर्षासन करना नहीं आता है तो हम इस पर प्रैक्टिस करके देखते हैं कि जब हम अपने आप से बिना इसके करेंगे तो हमारी कौन सी मसल्स यूज़ हो रही हैं, कहाँ पर हमें फोकस करना है। अब मैं इस पर जब कर रही हूँ तो भी मेरे आसपास लोग हैं देखने के लिए। आप ये मत सोचिए कि जब मैं कर रही थी तो कोई मेरे आसपास नहीं खड़ा था, मैं अंडर ऑब्जर्वेशन ही कर रही थी। आज मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इसको करते हैं तो आपके कंधों पर जोर आता है, गर्दन का इस पर कोई भी असर नहीं होता है, गर्दन का कहीं यूज़ नहीं है, सिर्फ कंधे। तो इसलिए जब इसको भी आप करते हो तो आपके कंधे, कोर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि कोर में जान नहीं होगी तो आप अपने आप को पुल ही नहीं कर पाओगे, और कंधों में जान नहीं होगी तो आप इसके ऊपर अपने कंधे भी नहीं टिका पाओगे। इसलिए ये दोनों चीज़ पहले मजबूत कीजिए 3 से 4 महीने तक। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे तगड़े हो गए हैं कंधे भी और कोर भी, तब इसकी शुरुआत कीजिए। तो इसको करते हैं। ये देखिए मेरे सिर्फ कंधे इसके ऊपर टिकते हैं। आप हाथों से पकड़ेंगे कंधों को, कंधों के इसके ऊपर रखेंगे सीट के ऊपर, और जब आपको लगे आपकी कमर सीधी हो गई है तो पुल करके आप अपने पाँव को सीधा कीजिए, दूसरे पाँव को सीधा कीजिए। आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाता है कि अब कौन सी मसल्स यूज़ हो रही हैं जब हम शीर्षासन कर रहे हैं। तो बस उन्हीं पर फोकस रखना है, उन्हीं को आपने ध्यान में रखना है जब आप इसके बिना करोगे। तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ एल बनाने की। तो एल बनाने में अब थोड़ा सा मेरे बैक को कर्व होना चाहिए, तब ये हो पाएगा। ये अगर हो गया इसके ऊपर तो मैं कुछ दिन इसी पे करूँगी। आई कैन डू इट। तो ये एल फॉर्म है जो बिना इसके मैं करना चाहती हूँ। फिर से सीधा हो गए। आप इस पे इसी तरह से कुछ भी कर सकते हो, सीधे कर लो, स्प्लिट कर लो, नमस्ते नमस्ते कर लो। हाथों से ना करते हो तो पाँव से ही कर लो। वापस चले जाओ और नीचे आ जाओ। तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो फॉर द बिगिनर्स जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कोशिश कीजिए।